ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपका जो वैकेंसीज़ को लेकर के। तो जो वैकेंसी निकली है आपका डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो है आपका रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और ये जो रिक्रूटमेंट निकली है ये आपका डिप्लोमा जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए वैकेंसी निकली है। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है, पास आउट्स हैं, तो उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो है आपका वैकेंसी निकली हुई है। और ये परमानेंट जॉब है। और किस पोस्ट के लिए निकली है? ये आपका जूनियर परचेज असिस्टेंट और आपका जूनियर स्टोर कीपर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपके सामने एक जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो वैकेंसी निकली है आपका, इसमें जो आपका डायरेक्टरेट है आपका परचेज का, उसमें वैकेंसी निकली है जो कि विक्रम जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है आपका, ये डिपार्टमेंट आपका विक्रम साराभाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आता है। तो इसमें वैकेंसी निकली हुई हैं और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एक तो क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे इसमें, और उसके बाद जो है हम इसमें जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे, और जो सिलेबस है इसका उसके बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है इसमें कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म निकल रहे हैं और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और फीस इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी उसके बारे में जो हम डिटेल में जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, वो इस वीडियो को वो ज़रूर देखें और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ करके जो फिर इसमें अप्लाई करें। तो चलिए आपको आगे जिन जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने रखे हैं इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नोटिफिकेशन आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स, विक्रम साराभाई भवन, 0 फ्लोर, अणुशक्ति नगर, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है ना। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। और एडवर्टाइजमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मेन चीज़ सबसे पहले बताई गई है आपका, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो अटैचमेंट है उसमें आपका जो ऑनलाइन सबमिशन जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है 22 अप्रैल से लेकर के अब 15 मई तक जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो खुला रहेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रिसिप्ट करने की है आपका और एप्लीकेशन फॉर्म की, आपका 15 मई है। तो 15 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। एक आपका एमसीक्यू टाइप होगा, दूसरा आपका जो डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा, थियोरेटिकल पेपर होगा इसमें। ठीक है ना। और ये जो होगा आपका 2nd वीक ऑफ जून। तो जून का जो 2nd वीक है उसमें जो है आपका जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा लेवल 1 और लेवल 2 का। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें हम आगे और बात कर लेते हैं। इसमें जो पोस्ट इसमें निकली हुई हैं आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पोस्ट निकली है वो जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर की है। ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है। जो पे लेवल है आपका लेवल 4 है। इसमें आपका 25,500 से लेकर के 81,100 तक जो है इसमें आपका वैकेंसी वो आपका पे स्केल रहने वाला है। और जो एज लिमिट है वो होगा 18 से 27 साल के जो एज है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अब अगर इसमें वैकेंसीज़ को लेके बात की जाए, रिजर्वेशन को लेकर के अगर बात की जाए तो उसमें आप देख सकते हैं एससी की जो इसमें 23 सीटें हैं, एसटी की इसमें 0 सीट है, ओबीसी की इसमें 8 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की इसमें 22 सीटें हैं, जनरल की इसमें 12 सीटें हैं और टोटल जो है आपका इसमें 65 सीटें सबको मिला करके। ठीक है। इसमें वो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो उसको लेकर के यहाँ इंडिकेशन दिखी। बैकलॉग सीटें भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो बैकलॉग सीट जो है ये आपका बैकलॉग सीट्स हैं होंगी, तो उनके लिए जो है वैकेंसी सब एससी की जो है आपका जो 23 जो सीट्स हैं ये आपका बैकलॉग सीट्स हैं जो कि अभी खाली पड़ी हैं, उनको ये फिल करने हैं। और ओबीसी में भी 8 सीट जो हैं वो बैकलॉग हैं। एसटी में कोई सीट नहीं है। तो एससी आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल और आपका टोटल मिलाकर 65 सीटें हो जाती हैं।
ओबीसी की और एससी की जो आपका बैकलॉग वैकेंसीज हैं। चलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, और क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अगर मैं बात करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ओके, एज लिमिट का भी उन्होंने दे रखा है कि एज लिमिट 15/5/2096 और आपका 15/5/2005 के बीच में हुई है रही है, तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ जेपी एंड जेएसके के लिए एज लिमिट है 18 से 27 साल है, और आपका 15/5/1996 से 15/5/2005 के बीच में जिन कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ रहा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ, एज रिलैक्सेशन जो है आप देख सकते हैं, इसको आप थोड़ा डिटेल में अच्छे से देख लेना। एससी के लिए एज रिलैक्सेशन कितना दिया है, ओबीसी के लिए कितना दिया है, तो सभी की जो इसमें एज को लेकर के जो है आपका लिमिट, उसकी क्राइटेरिया दे रखा है पूरा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, तो काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ में बताया गया, एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, इसको आप पूरा पढ़ लेना। डिटेल में दिया है एज को लेकर के, आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो जाहिर सी बात है हर एक पॉइंट की अपनी अहमियत है, तो आप सभी पॉइंट्स को पढ़ें डिटेल में। ये ऐसे बेकार में नहीं दिया है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, तो आप उसको ज़रूर अच्छे से आप पढ़ें। ठीक है ना, तो एज के क्राइटेरिया को लेकर डिटेल में दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो 8वां जो पॉइंट है उसको लेकर मैं बात करना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 को अगर आप देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन को लेके ये दिया गया है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन जो दी गई है आपका, उसमें जो है ग्रेजुएशन, जिन बच्चों ने ग्रेजुएट की हुई है साइंस साइड से, उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर कॉमर्स से ग्रेजुएट है तो 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है अगर डिप्लोमा क्या हुआ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में 60% से कितना 60% होना चाहिए। कहने का मतलब या तो आपने ग्रेजुएशन की हो साइंस में, या ग्रेजुएशन की हो आपने कॉमर्स में, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ आपका मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर साइंस में, और आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर 59.9 भी है ना तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% इसमें होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो इसमें ये बोली गई है। दूसरी बात इसमें जो मेन है वो ये है कि जो आपने जो क्वालिफिकेशन की वो आपकी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट से जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है, या गवर्नमेंट कॉलेज से आपका कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर साइंस में, और उनके उसमें मिनिमम 60% मार्क्स हैं, 60% उनकी परसेंटेज है, तो वो बच्चे जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका जो डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स में और साइंस में जो है वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। चलिए इसके बाद जो अगला आता है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन ये है कि इसमें आपका लेवल 1 और लेवल 2 दो इसमें एग्जाम होंगे। पहला जो है लेवल 1 होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और दूसरा जो आपका लेवल 2 का वो आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब थ्योरेटिकल पेपर होगा। आपका क्वेश्चंस आएंगे, आपके उनके उसमें उनके आंसर देने होंगे। ठीक है, आपको लिखने होंगे आंसर्स, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो पहला जो पेपर उसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके, इसके बाद इम्पैनलमेंट क्राइटेरिया जो रहेगा, जो नोटिस बोर्ड पे जो स्कोर शो किया जाएगा उसमें आपका मार्क्स ऑब्टेन इन लेवल 2 एग्जामिनेशन ओनली। तो जो मेरिट जो बनेगी आपकी, वो मेरिट जो आपका नोटिस बोर्ड पे पैनल पे जो लगेगी, उसमें जो आपके मार्क्स जो होंगे, जो वो आपका लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होगा, उसके जो मार्क्स होंगे वो आपके वहाँ पर लगाए जाएंगे। लेवल 1 जो है आपका वो क्वालिफाई करना होगा, लेकिन आपको लेवल 1 क्वालिफाई करना होगा, और उसके बाद आपका जो उसमें स्क्रीन टेस्ट के शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे, और फिर लेवल 2 का जो आपका मार्क्स होंगे उसके बिहाफ पे जो आपके जो है जो मार्क्स हैं वो आपका पैनल पे जो है वो शो की जाएंगी। ओके, लेकिन आपको जो लेवल 1 है वो क्लियर करना होगा। अगर आप लेवल 1 जो है क्लियर नहीं कर पाते हो तो फिर लेवल 2 आपका फिर उसमें चेक ही नहीं होना है। जब का लेवल 1 जो है क्लियर नहीं हुआ है तो लेवल 1 और लेवल 2 वो आपका दोनों एक ही डेट में एग्ज़ाम होगा।
सेम डे होगा। पहले आपका लेवल 1 होगा, लेवल 1 होने के बाद फिर आपका लेवल 2 होगा। जब दोनों एग्ज़ाम आपको हो जाएंगे उसके बाद जब भी आपकी मार्कशीट चेक होंगी तो उसमें पहले लेवल 1 जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का जो है फिर लेवल 2 वो चेक होगा, और जो मार्क्स शो किए जाएंगे वो लेवल 2 के जो मार्क्स हैं, स्कोर मार्क्स हैं, वो आपके जो है पैनल पे जो है लगाए जाएंगे, नोटिस बोर्ड पे जो लगाए जाएंगे। और इस जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें उनका जो है फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद जो 6 मंथ की उनकी जो इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग होगी जो कि मैंडेटरी है। ओके, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई का भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है, आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये लिंक यहाँ दिया हुआ है, ये आपका जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है, और ये लिंक जो आपका 22 अप्रैल को जो है ओपन हो जाएगा और 15 मई तक जो है ये ओपन रहेगा। तो 22 अप्रैल से 15 मई के बीच में आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है और जो पॉइंट्स रखे हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर और पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया है। इसमें यहाँ पर आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन शुड नॉट बी, लास्ट डेट तक जो अप्लाई करता है प्रोसेस में उसका नहीं भरा जाता है तो उस केस में जो है उसका जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और लेवल 1 लेवल 2, देखो लेवल 1 जो आपका मॉर्निंग में होगा, लेवल 2 आपका आफ्टरनून में होगा, तो एक सेम डे में ही जो आपके दोनों एग्ज़ाम हो जाने हैं। तो जिनका एग्ज़ाम तो सबको देना होगा, लेवल 1 लेवल 2 दोनों देना होगा सबको, लेकिन जब चेक करेंगे तो जो जिनका लेवल 1 जो है क्वालिफाई होगा फिर उनका लेवल 2 का जो है एग्ज़ाम चेक किया जाएगा। और एप्लीकेशन हैज़ टू रेमिट एप्लीकेशन फीस ऑफ 200 रुपीज़ थ्रू द, आपका इस लिंक पे जाके आपने जो अप्लाई करना है उसमें 200 रुपये जो है इसमें फीस लगेगी। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, तो ये आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर और डिटेल में जो है दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फॉर पेमेंट के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि इस लिंक पे जाके आपको जो पेमेंट के लिए जाना है, कैसे अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाना है, सबमिट करना है। ऑन सबमिशन में आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी, है ना। गो टू यूज़र एक्शन, क्लिक हेयर एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्टर पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पासवर्ड आपकी एक आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आपने जो उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपने जो है फॉर्म को जो है पूरा फिल करना है ऑनलाइन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है इसमें। और उसके बाद जो है आपका यहाँ देखिए यहाँ पर आपका जो सेंटर जाएगा इसमें आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, नागपुर, तो सेंटर जो है आपका इन जगह पे पड़ेगा। और एटलीस्ट 3 सेंटर जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ पर आप जो है तीन जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं 3 सेंटर, 3 स्टेट, 3 सिटी या 3 स्टेट के जो है सेंटर्स आप वहाँ भर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा आप कहाँ का सेंटर भरना चाहेंगे उसमें। इसके बाद जो इसमें आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो दिया हुआ है यहाँ पर। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ दिया हुआ है कि लेवल 1 एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेवल 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है। ठीक है, मैंने जो बोला था इम्पैनलमेंट क्राइटेरिया जो है मार्क्स ऑब्टेन इन लेवल 2 एग्जामिनेशन ओनली, जो मार्क्स लगाए जाएंगे वो लेवल 2 में जो आप स्कोर करेंगे उसके ब्याह पे जो मेरिट बनेगी उन बच्चों के मार्क्स जो हैं वहाँ पर शो किए जाएंगे। और उसके लिए लेकिन लेवल 1 जो है आपका जो पहला लेवल है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे इसमें क्वालिफाई होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे एग्जाम 2 में, फिर उनका जो है आपका 6 मंथ की जो इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें आपका जो सिलेबस है। अगर इसमें सिलेबस दिया हुआ है, देखिए आपका लेवल 1 के लिए जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर, और लेवल 2 का जो सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो आपका लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पहले आपका जनरल इंग्लिश आएगी, और जनरल इंग्लिश में आपके जो है 50 क्वेश्चन होंगे। और जो उसका पार्ट बी होगा उसमें आपका जो है नॉन टेक्निकल वाला होगा, जिसमें अगर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, आपका रीजनिंग साइंस इन साइंस, और आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल 12th स्टैंडर्ड लेवल के जो अकाउंटिंग के क्वेश्चन होंगे। उसका जो उसमें सी पार्ट होगा उसमें आपका ABCD ये पार्ट होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ए पार्ट में जनरल इंग्लिश होगी जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे, बी पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस, ठीक है ना, ये रहेगी आपका। और आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल 12th स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन हैं उसके जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो सारे मिलाकर के जो है आपके जो 200 क्वेश्चन वहाँ पर रहने वाले हैं,
200 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे में आपको जो है ड्यूरेशन आपका 2 आवर रहेगा। ड्यूरेशन फॉर ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, जो आपका डिसेबल हैं, जिनको डिसेबिलिटी है, उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम रहेगा। और बाकी के लिए जो आपका 2 आवर्स का जो है टाइम रहेगा। 2 घंटे में जो है आपको 200 क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे। ओके, अब लेवल 2 में अगर जाते हैं तो लेवल 2 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न, उसमें आपका जो है पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट इसमें रहने वाले हैं। और पहला जो पार्ट उसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, कंप्रेसिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह उसमें रहेंगे, आपका इंग्लिश ग्रामर वगैरह रहेगी, ठीक है ना। और पार्ट बी के अंदर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्रेसिंग ऑफ एसे, नोटिंग और आपका ड्राफ्टिंग 50% होगी। टू बी रिटन प्योरली आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। आंसर शुड नॉट बी रिटन इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें जो है आपका पार्ट ए पार्ट बी रहेगा, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से आपके कंप्रहेंशन वगैरह होंगे और आपका इंग्लिश ग्रामर वगैरह रहेगी। तो वो करने के साथ में जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्रेसिंग ऑफ एसे, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग रहेगी। तो उसमें पेपर जो आपको जो है इंग्लिश और हिंदी में आपको दिया रहेगा, तो आपको जो है उसमें एक ही लैंग्वेज में आपको उसको करना होगा। उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 100 मार्क्स का होगा, और ड्यूरेशन आपका 3 आवर होगा, ठीक है ना। और डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है, कैंडिडेट्स, उनके लिए जो है 4 आवर का टाइम रहेगा इसमें। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और हम डिस्कस कर लेते हैं। वो बात ये है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फुल, सबसे पहली बात तो जो कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे और उनका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उनको जो है लेवल 1 के लिए जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और लेवल का जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें ABCD आपका 4 पार्ट होंगे, और क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश में होंगे उसके अंदर। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज 2 क्वेश्चन किए और 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका सही निकल गया और आपका एक क्वेश्चन जो आपका गलत निकल गया, और एक क्वेश्चन आपका सही निकल गया, एक गलत निकल गया, और एक जो आपके 2 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर हुआ कि टोटल जो आपके 2 क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स से हो गए। एक गलत हो गया तो उसमें -4 हो गया, तो कितनी आए आपका 4। लेकिन आपका एक गलत हुआ है, एक सही है, तो सही में से एक नंबर और आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका 3, मतलब 8 में से आपके जो है 3 नंबर आए। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग हो गई, ठीक है ना, 0.25 की। तो मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 40% होना चाहिए। जिसका 40% से कम होगा वो सेलेक्ट होगा ही नहीं। और आपका SC, OBC, PWBD, एक्स सर्विसमैन जो हैं कि कैंडिडेट्स हैं, उनका 33% पे जो है उनका क्वालिफाइंग होगा। तो मिनिमम जो आपका 40% आना चाहिए आपका जनरल EWS के लिए, और जो अदर कैटेगरीज है उनको जो है आपका 33% जो है मिनिमम आना चाहिए, तभी उनका क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर लेवल 2 की बात की जाए तो लेवल 2 में जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए जो आपका 50% पे जो है आपका क्वालिफाई माना जाएगा मिनिमम, और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 40% पे जो है माना जाएगा आपका क्वालिफाई। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है रिटर्न एग्ज़ाम देते वक्त, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर बताया कि द लेवल 1 लेवल 2 एग्जामिनेशन विल बी हैंड सेम डे होगा। However, only those level 2 paper descriptive of candidate who have been shortlisted in level 1 exam will be evaluated। तो जिनका लेवल 1 जो है आपका क्लियर होगा उन्हीं का जो है फिर लेवल 2 का एग्ज़ाम जो है चेक किया जाएगा। इन केस ऑफ मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन लेवल एग्जामिनेशन देन कैंडिडेट्स विल शॉर्टलिस्टेड फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन अप टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज इंडिकेटेड इन ईच कैटेगरी। तो इसमें बोला है कि अगर लेवल 1 में अगर कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं और लेवल 2 में जो है हो सकता है फिर आपका जो वैकेंसी निकले उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट्स जो इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 20 टाइम्स वैकेंसीज इंडिकेट इन ईच कैटेगरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया इन्होंने इस चीज़ को कि सपोज अगर क्वालिफाई लेवल 1 बंदे कर लेते हैं तो उसके बाद जो है लेवल 2 के बिहाफ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और लेवल 2 में भी अगर होता तो उसमें आपको हो सकता है कि एवरी वैकेंसी के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आपका सेलेक्ट होंगे वो 20 टाइम्स होंगे। ओके,
चलिए, अब इसके बाद जो है आपका ये जो बात ऊपर कही थी वो यहाँ पर भी कह रहे हैं दोबारा कि इम्प्लीमेंटेशन जो क्राइटेरिया में लेवल 2 का स्कोर बहुत मायने रखता है। तो आपको 11 जो है क्वालिफाई करना है, लेवल 2 जो है उसमें जो स्कोर मार्क्स हाईएस्ट होंगे वो जो आपका मेरिट बनेगी उसके भी आप पे। ठीक है, तो इसको जो है आप डिटेल में पढ़ लेना, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको डिटेल में पढ़ने में। तो इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में दिया है, इंडक्शन ट्रेनिंग जो है आपको जो है उसमें कैसे कैसे तैयार कराया जाएगा, क्या उसमें रहेगा, बॉन्ड एग्रीमेंट वगैरह इसमें दिया हुआ है, तो डिटेल में आप पढ़ लेना इसको। एडमिशन टू एग्जामिनेशन कि उसमें क्या क्या आपको लेके जाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रहने चाहिए, तो इन सब चीज़ों को जो है आपने डिटेल में पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि अभी आप अप्लाई कर दो बाद में पता लगा कि आपके पास जो है मतलब क्या नाम है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और फिर आप कहोगे आपने इतना मेहनत करोगे इसको क्लियर करोगे और उसके बाद जो है फिर पता लगा उस डॉक्यूमेंट की वजह से जो आप जो है उसमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप जो है इसको डिटेल में पढ़े पहले। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहिए कि हमारी जो कुछ ई बुक्स हैं जो कि आपको अभी कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, गवर्नमेंट एंड पीएसयू कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो बुक्स हैं आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, ये बुक्स आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है, तो आप इसको अमेज़ॉन से ले सकते हैं। इसके साथ साथ डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक है, इसको भी आप जो है अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इस ई बुक में हमने टोटल 300 टेक्निकल के इंटरव्यू क्वेश्चन दिए हैं, और जैसे पहले वाली जो ई बुक है उसमें जो है हमने 100 टेक्निकल जो है इंटरव्यूज के क्वेश्चन दिए हैं जो कि प्राइवेटली जो आपका ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कंपनी से पूछे गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और इसमें डीआरडीओ में जो आपका जो मैकेनिकल से जो है आपका जो सब्जेक्टिव जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए जो ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इस ई बुक में दिए हैं, जिससे कि और इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इस ई बुक को भी लेकर के अपने ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से जो है किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये बुक भी। इसके साथ साथ आपका मशीन डिज़ाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन की ई बुक जो आपको मिल जाएगी, टोटल 600 MCQ क्वेश्चंस इस बुक में दिए हैं, तो आप इस ई बुक को भी अमेज़ॉन से ले सकते हैं। और थ्योरी ऑफ मशीन की जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी हमारी। एंड हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 में जो है हमने पंप और आपका टरबाइन और आपका हाइड्रोलिक मशीन्स को नहीं रखा है। उसके अलावा जो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको इस ई बुक वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा। इससे हमने थ्योरी को भी डिस्कस किया, साथ साथ हर टॉपिक की थ्योरी के साथ हमने उसके एमसी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ई बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें कि हमने प्रीवियस टाइम्स में जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के जो पेपर्स रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हमने इस ई बुक में डिस्कस किया हुआ है। एंड इसके साथ साथ WMSC कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की जो ई बुक है वो भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, अगर आप अभी कॉलेज में हैं और अभी आप पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर में अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपने बैठना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है हमने इस बुक में दिया हुआ है। ये आपका इंग्लिश एडिशन में अवेलेबल है, और यही बुक सेम आपका हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। अपनी ड्रीम जॉब को पाने की तैयारी कैसे करें, ओके। और तो इन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जब आप अमेज़ॉन पे इन बुक को परचेज करने के लिए जाएंगे, साथ में हमने वहाँ भी डिस्क्रिप्शन दिया है, ई बुक के बारे में बताया है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ें। अगर आपको लगता है आपको ई बुक लेनी चाहिए, आपके प्रिपरेशन में बुक ई बुक जो है आपको हेल्प कर सकती हैं, तो आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं और प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो है मैंने डिटेल में बता दिया आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो रिक्रूटमेंट निकली है आपका जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर के लिए। तो उसमें आपका जिन बच्चों ने साइंस में ग्रेजुएशन की हुई है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन की, या फिर उन्होंने 3 ईयर अपना डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और मिनिमम जो परसेंटेज मांगी है 60% आपका होना ही चाहिए। 60% से ऊपर जिसके भी हैं वो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 59.9 वाला जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो मिनिमम जो परसेंटेज मांगी है वो आपका 60% मांगी है, तो 60% जो है आपके मिनिमम होने चाहिए।
ये आपको ध्यान 60% से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज है तो भी आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 60% से कम है, अगर 59.9 भी है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको इसमें जो नोटिफिकेशन दी गई है उस नोटिफिकेशन को आपने डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ जो है आप बिना पढ़े रह जाएं। तो अब जब कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो हर चीज़ को डिटेल में इसीलिए देते हैं, ऐसे फालतू में पेपर उन्होंने या पॉइंट्स ऐसे नहीं बढ़ा रखे उसके अंदर। हर एक पॉइंट की अपनी अहमियत है, हर एक पॉइंट की अपनी वैल्यू है। तो उसमें हर कैटेगरी को लेकर के जो है उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। आपको सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेबस वगैरह सब उन्होंने दिया हुआ है। तो आप हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो भी उन्होंने वहाँ दिया हुआ है। और इसके साथ साथ जो है आपको जो उन्होंने बताया है कि इसमें अप्लाई करने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऐसे नहीं मैंने आपको बताया तो आप इसमें ऐसे अप्लाई करने लग जाओ, नहीं कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जो है इसका जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आई है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, आपका उसकी जो है आपका डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उस नोटिफिकेशन को जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर परचेज असिस्टेंट के लिए और जूनियर स्टोर कीपर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है जो फ्रेश डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं आपका, उनको मैंने बता दिया है कि वैकेंसीज निकली है, परमानेंट जॉब है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में या वैकेंसी के साथ में, या फिर सकता है किसी कंपनी का इंटरव्यू को हम लेके आए आपके सामने। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।